4 मार्च 2025 की रात मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक ऐसा जुर्म हुआ जिसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान हिल गया। एक 6 साल की मासूम बच्ची अपनी नानी से कह रही थी, नानी पापा ड्रम में हैं। उस वक्त किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन ये मासूम शब्द एक ऐसे राज का पर्दाफाश करने वाले थे जिसने पूरे देश को झंझोर दिया। इंडियाज मोस्ट शॉकिंग मर्डर केस 2025। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस केस की जिसने भारत की क्राइम हिस्ट्री में एक काला अध्याय जोड़ा है, मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस। 29 साल का सौरभ राजपूत एक पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो लंदन में एक बेकरी में काम करता था। 2016 में उसकी शादी हुई थी मुस्कान रस्तोगी से, एक लव मैरिज जिसका फैमिली ने विरोध किया था। सौरभ ने अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ लिया था सिर्फ मुस्कान के लिए। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। सौरभ के साथ यही हुआ था। मेरठ के इंदिरा नगर में एक रेंटेड हाउस में रहते थे सौरभ, मुस्कान और उनकी 6 साल की बेटी। बाहर से देखने में एक खुशहाल फैमिली, लेकिन अंदर से कितना अंधेरा छुपा था इसका एहसास किसी को नहीं था। 24 फरवरी 2025 सौरभ लंदन से वापस आया था अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए। उसके पास था 1 करोड़ रुपए जिसे उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटा। लेकिन सौरभ नहीं जानता था कि मुस्कान का दिल कहीं और धड़क रहा था, साहिल शुक्ला के लिए। 4 मार्च 2025 रात का समय। सौरभ को लगा होगा कि वो अपने घर में सुरक्षित है अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवा मिलाई। जब सौरभ बेहोश हुआ तब मुस्कान ने साहिल को फोन किया। इसके बाद जो हुआ वो इतना बर्बर था कि 30 साल के अनुभव वाले फॉरेंसिक डॉक्टर भी हिल गए। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को बुचर नाइफ से कई बार छुरा घोंपा। उसके दिल में 3 गहरे घाव थे, गला काट दिया, दोनों हाथ कलाई से अलग कर दिए और फिर उसके शरीर को 15 टुकड़ों में काट दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सौरभ की मौत खून की कमी और शॉक से हुई थी। उसका सिर धड़ से अलग था, टांगे पीछे की तरफ मोड़ी गई थी ताकि बॉडी ड्रम में फिट हो सके। 5 मार्च अगली सुबह, जहाँ सामान्य लोग सुबह की चाय पीते हैं, वहाँ मुस्कान और साहिल मार्केट गए एक नीला प्लास्टिक ड्रम खरीदने। एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट के बैग, रेत, कुछ और सामान। सौरभ के टुकड़े उस ड्रम में डाले, सीमेंट से भर दिया और फिर इंतजार किया कि सीमेंट सूख जाए। इसके बाद क्या किया इन दोनों ने? छुट्टी मनाने निकल गए। हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, कासोल। 15 दिन की छुट्टी, 54,000 रुपए का टैक्सी हायर किया। इन 15 दिनों में रोजाना 2 बोतल शराब पीते थे, बर्थडे केक मंगवाया, गुरुद्वारे भी गए, शिमला में शादी भी कर ली। और सबसे घिनौनी बात, मुस्कान सौरभ का फोन अपने साथ ले गई थी। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी फोटो डालती रही ताकि लगे कि वो दोनों साथ में घूम रहे हैं। 18 मार्च 2025 मुस्कान और साहिल वापस आए। अब समस्या थी कि उस भारी ड्रम को हटाया कैसे जाए। घर के मालिक ने कहा था कि घर खाली कर दो। मुस्कान ने कुछ मजदूरों को बुलाया ड्रम हटाने के लिए, लेकिन जब मजदूरों ने ड्रम उठाने की कोशिश की वो बहुत भारी था। जब उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है, मुस्कान ने कहा घर का कबाड़ है। लेकिन जब ड्रम का ढक्कन खोला एक भयानक बदबू निकली। मजदूरों को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और फिर सच सामने आया। पुलिस एंगल। मेरठ के एसपी आयुष विक्रम सिंह ने जब इस केस की जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले राज खुले। पहला राज, मुस्कान और साहिल दोनों ड्रग एडिक्ट थे। जेल में उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे थे। दूसरा राज, मुस्कान ने साहिल को मैनिपुलेट किया था। उसने 3 फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाए थे और साहिल को बताया था कि ये मैसेज उसकी मरी हुई आत्मा यानी कि उसकी माँ की आत्मा से आ रहे हैं। तीसरा राज, मुस्कान ने हत्या से 8 दिन पहले 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे, कहा था चिकन काटने के लिए है। सबसे दर्दनाक राज, उनकी 6 साल की बेटी रोज पूछती थी मम्मी पापा कहाँ हैं, और वो कहती थी पापा लंदन गए हैं, लेकिन बच्ची कहती रहती थी पापा ड्रम में हैं। 18 मार्च को मुस्कान टूट गई। उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर सच का इकबाल कराया। 19 मार्च को जब मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश किया गया तो 100 से ज्यादा वकीलों ने उन पर हमला किया। लोगों का गुस्सा इतना था कि सिक्योरिटी को बहुत मुश्किल से उन्हें बचाना पड़ा। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हाल ही में पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। सौरभ के भाई ने कहा है कि अगर ये सौरभ का बच्चा है तो वो उसे गोद लेंगे। पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। 34 गवाह बनाए गए हैं। केस अब कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी फैमिली छोड़ी, अपना घर छोड़ा सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। सौरभ के माँ बाप कहते हैं सौरभ ने फैमिली को मुस्कान के लिए छोड़ा था, लेकिन मुस्कान ने सौरभ को जिंदगी के लिए छोड़ दिया। इस केस से एक बात साफ है, कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। प्यार अंधा हो सकता है लेकिन अक्ल अंधी नहीं हो सकती। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगली ट्रू क्राइम स्टोरी में।